अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं बताऊंगा कि हमारी ज़िंदगी पर हमारे घर पर जो किस्म के असरात पड़ते हैं, एक होते हैं अच्छे असरात और एक होते हैं गंदे असरात। 100% इंसान चाहता है कि मैं तरक्की करूं, कामयाबी मेरे कदम चूमे और मैं नौकरी में, कारोबार में बेहतरी की तरफ आऊं, मगर इंसान को पता नहीं होता कि जो ज़ाहिर नहीं होता है कि उसके साथ कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो उसकी मेहनत करने के बावजूद उसको पीछे की तरफ कर रही होती हैं, उसको मतलब मुतासिर कर रही होती हैं उसकी लाइफ को। तो मैं इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा आपसे। तो सबसे पहला ये है कि जिन्नात और शयातीन के असरात हमारे घर पर होते हैं, हमें नहीं मालूम होता। नहा सैयारों के असरात भी होते हैं और आपका अल्लाह भला करे नज़र बद काफ़ी अरसे तक मतलब इंसान की ज़िंदगी पर रहे, जो हमें नज़र नहीं आता और काफ़ी पहले आपके घर पर नज़र लगी हुई होती है, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि इंसान डिप्रेशन में रहना शुरू कर देता है, उसकी हेल्थ मुतासिर हो जाती है, उस पर दवाएं असर नहीं करती। घर में बदबू आना, बिजली की चीज़ों का बार बार ख़राब होना, घर में अजीब सी आवाज़ें आना, डिप्रेशन और घुटन की कैफियत रहना, अजीब सी उदासी रहना, रिश्ते ना होना या रिश्तों का टूट जाना, घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना और एक दूसरे से इख्तिलाफात सी रहना, घर की दीवारों में क्रैक्स सा होना। और सबसे मेन पॉइंट्स ये तो मैंने आपको बताए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊं कि ये जो घर की नहूसत होती है, ये एक अजीब सी बदबू वाली कैफियत होगी। अगर आपने जिस घर में नहूसत होगी, उस घर में आपकी जाते ही आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में अजीब सी वाइब्रेशन होगी, यहाँ से उठ जाऊँ मैं, या यहाँ पे मैं नहीं बैठ सकता, मुझे घबराहट सी हो रही है। तो ये घर की नहूसत जो है वहाँ से उसको धकेल रही होती है कि तुम यहाँ से बाहर की तरफ जाओ। तो ये बहुत सारी नहूसत होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही होती है। फिर इंसान शिकवे शिकायतें कर रहा होता है, यार मेरी ज़िंदगी में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, मेरी हेल्थ बेहतर क्यों नहीं हो रही। तो आप देखिएगा, जिस घर में भी नहूसत होगी वो घर बिकने में प्रॉब्लम करेगा, उस घर में रहने वाले लोग अजीब सी बीमारियों में रहेंगे, डिप्रेशन खास तौर पर होगा, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, शीशे बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो ये सारी कैफियत जो है, कीड़े मकोड़े या लाल बेग या छिपकलियाँ ज़्यादा होंगी, घर में जाले बहुत जल्दी बनेंगे, जो मकड़ियों के जाले हैं वो बहुत जल्दी बनेंगे। आप चीज़ रख के जाएंगे, दोबारा आएंगे, वो चीज़ नहीं मिलेगी, फिर थोड़ी देर बाद मिलेगी, या घर में अच्छा लगेगा कोई पीछे से कोई चीज़ गुजरी है। और घर में जितनी भी लाइट्स लगाएंगे फिर भी एक अंधेरा सा रहना। तो ये सारे गंदे असरात की निशानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी मुतासर हो रही होती है, हमारी नौकरी भी मुतासर हो रही होती है और कारोबार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती है। रेस्टलेस होता है रात भर। वो जो जिस घर में गंदे असरात ज़्यादा होते हैं, उस घर में रहने वाले लोग इन चीज़ों से तो मुतासर होते ही होते हैं। दूसरी बात की सबसे बड़ी पॉइंट ये कि रातों को वो सो नहीं पाते, मतलब रात को बेचैनी की कैफियत रहती है और दिन में उनको सोने का दिल चाहता है, रात को नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे एक अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ, उसका अच्छा तोड़ बता रहा हूँ कि 2 पानी वाले नारियल अपने घर पे लाके घर में पहले लेकर आए। उसके बाद किसी भी घर की जो दीवार है, उसके एंट्रेंस की जो दीवार है, उस पर टच करके किसी आप गरीब मुस्तहिक को देख, तो सबसे पहली रेमेडी आप ये करें। दूसरी बात ये कि नमक, एक प्याले में नमक लाकर कोई खुली जगह पे रखें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को चेंज कर लें, किसी भी जगह पे आप जो है वो नमक को डाल दिया करें। फिर नया नमक आप जो है दोबारा से उस प्लेट में लाके रखें, मतलब। और घर के एंट्रेंस पे खुशबू ज़रूर लगाएं, या अगरबत्ती हो गई, बखूर हो गया, घर में आप ये चीज़ें का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये डेली की बुनियाद पे करें। और तीसरी चीज़ ये, घर के एंट्रेंस पे झाड़ू ना रखें, चप्पल या जूते ना हो, घर में फटे पुराने जूते रखते हैं वो ना हो, कोई वायरिंग या कोई जो पुराना स्क्रैप का सामान होता है वो सब हटा दें। ये सारी चीज़ें सख्त नहूसत है जो घर में आपके रिलेशन में, आपकी हेल्थ में, आपकी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस चीज़ पे ज़रा अमल करिएगा, इंशाअल्लाह ताला ब्लेसिंग में रहेंगे तो आप हम सब के लिए बेहतर होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।